अमेरिका ईरान डील के बाद भी भीषण हमले लेबनान में लगातार जारी हैं। दक्षिण लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। तस्वीरें आप देखिए, लेबनान के अल फौका में फाइटर जेट से बमबारी की गई है। साउथ लेबनान में आईडीएफ के हमलों से भीषण तबाही की खबर है, यानी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब साउथ लेबनान की ही एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां पर हिजबुल्लाह की एक साइट को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके इसी हमले में मारे गए। हिजबुल्लाह के गढ़ में ड्रोन स्ट्राइक की है इजराइल ने। धमाके के बाद पूरी इमारत जमींदोज हो गई। इमारत से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। और वहीं लेबनान के मायफादौन में 24 घंटे में 3 बार हमले हुए। पहले आईडीएफ की बमबारी से एक गाड़ी ध्वस्त हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और इस दौरान फिर बमबारी हो गई। आईडीएफ के हमलों में कई लोगों की मौत हुई है। आईडीएफ के हमलों से मायफादौन में कोहराम मचा हुआ है। भारी संख्या में आम लोगों की भी जानें जा रही हैं। आम लोग मारे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू को ताकीद की गई है, बताया गया है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल के हमले लेबनान में रुक नहीं रहे। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बमबारी के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है लेबनान में। मायफादौन में हमले के बाद चारों तरफ मलबा बिखरा नजर आया। ये देखिए, रिहायशी इलाके में कई घरों को तबाह कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। पूरे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। एक बड़ा इलाका तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है ताजा हमलों में। और दक्षिण लेबनान में बमबारी का एक और वीडियो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का एक्शन। हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारत को तबाह करने का दावा आईडीएफ ने किया है। भीषण विस्फोट से ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है और इस बॉम्ब के इस्तेमाल से ये पूरी इमारत चंद सेकंड्स में जमींदोज हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। और आईडीएफ पर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले। हिजबुल्लाह ने बैक टू बैक रॉकेट दागे। डिफेंस सिस्टम से रॉकेट हमले नाकाम कर दिए गए। हिजबुल्लाह के रॉकेट हवा में ही ध्वस्त कर दिए इजराइल ने। तो दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। जी हां, ग्राउंड ऑपरेशन भी इजराइल ने रोका नहीं। आईडीएफ की मरकावा बैटल टैंक से गोलीबारी की ये तस्वीरें आप देखिए। मायफादौन शहर पर कैसे की गई गोलीबारी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से मायफादौन शहर को निशाना बनाया गया है। एक के बाद एक लगातार धमाके हुए हैं। साउथ लेबनान का यह इलाका है जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ाती नजर आ रही हैं। यानी ना हवाई हमले रुके हैं, ना इजराइल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन को लेबनान के अंदर खत्म किया है। तो दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं। आईडीएफ की गोलीबारी ट्रंप के समझौते की धज्जियां उड़ा रही हैं। ऐसे में ट्रंप की डील पर संकट मंडराने लगा है और लेबनान पर इजराइल का प्रहार तब भी जारी है। लेबनान अंडर अटैक। एक एक करके तमाम खबरें अब आपके सामने। 24 घंटे में आईडीएफ की 3 बार स्ट्राइक हुई है। 3 बार हिजबुल्लाह के 9 ठिकानों पर बमबारी की है इजराइल ने। आईडीएफ हिजबुल्लाह में कई फ्रंट पर इस वक्त जंग चल रही है। नेतन्याहू धमकी क्या दे रहे हैं, यह देखिए आप। ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि एमओयू तोड़ा तो जवाब देंगे, यानी ईरान इजराइल को जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप भी भड़के हुए हैं इजराइल के ऊपर ही। डील टूटी तो नेतन्याहू इसके जिम्मेदार होंगे, ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, बता दिया है। बहुत नाराज नजर आ रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, होता क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ डील टूटने के आसार नजर आ रहे हैं, आशंका नजर आ रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर डील टूटती है तो आपकी जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। ट्रंप के कहने के बावजूद भी रुक क्यों नहीं रहे नेतन्याहू?
देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लगता है कि उन्होंने एक बहुत महान ऐतिहासिक काम किया है और इस डील को कर रहे हैं वो। हाँ। और ऐसी स्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू कहीं उनकी सारी मेहनत पर पानी ना फेर दे। और दूसरी बात यह है कि उनको इस बात का डर भी है, वो इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते जब ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह पर उनको बचाने के नाम पर ईरान ने जब इजराइल पर अटैक किया, तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया था और कहा था कि आप अटैक मत करो। बल्कि उन्होंने ये भी दलील दी थी कि क्या हुआ कि ईरान ने 20 मिसाइल मारे हैं, कोई मरा तो नहीं। लेकिन नेतन्याहू ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी थी। और अब जिस तरीके से नेतन्याहू, उनकी कैबिनेट के लोग और इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर हम जवाब देंगे। नेतन्याहू से एमओयू ड्राफ्ट छिपाया गया, इजराइल को नहीं बताई गई एमओयू की शर्तें। इजरायली सोर्सेस के हवाले से CNN की यह खबर है। ट्रंप को एमओयू लीक होने का डर था। यानी आप देखिए हालात कितनी तेजी से बदले हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अमेरिका और इजराइल में दरार कैसे बढ़ रही है ये जरा समझ लीजिए, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ करार टूट तो नहीं जाएगा, वजह इजराइल तो नहीं बन जाएगा। खबर क्या है समझिए। एमओयू का पूरा टेक्स्ट देखने की मांग ठुकरा दी गई। नेतन्याहू को एमओयू में क्या लिखा है नहीं दिखाया गया, नहीं बताया गया। लेबनान सीजफायर के खिलाफ हैं नेतन्याहू। ट्रंप की चिंता क्या है? एमओयू ड्राफ्ट लीक होने का डर था ट्रंप को। नेतन्याहू पर अमेरिका को अब भरोसा नहीं रह गया है। अमेरिका पर नेतन्याहू भड़के हुए हैं। ट्रंप की डील इजराइल मानने के लिए बाध्य नहीं है।